हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल एलटीपी एक्सपर्ट जोन में आपको बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस पर डे इस चैनल पर मिलती रहती है। अगर बिल्कुल नए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप का लिंक मिलेगा, जिसको जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने से क्या होगा कि आपका कोई भी लाइव मार्केट या ऑफलाइन मार्केट का कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें आप पूछ सकते हैं। वैसे मैं लाइव रहता हूँ 10 बजे से 2:30 बजे तक, उसमें मैं लाइव रहता हूँ। तो लाइव मार्केट का भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। और क्या है कि ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस एक इमोशनलेस प्रैक्टिस है। इमोशनलेस प्रैक्टिस है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे या न्यू बिगनर होंगे जो एलटीपी कैलकुलेटर को सीखना चाहते होंगे तो उनके लिए सीखने के एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा कि निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस पर डे आपको 10 से 15 मिनट में मिल रही है। और उसमें इमोशनलेस तो ज़रूर है, लेकिन आपकी जो थ्योरीज है उसकी प्रैक्टिस, उसकी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए और उसमें आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक अच्छी जगह होगी निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियो। तो पीछे की जितनी वीडियो हो उसको जाके देखना भी मत भूलिएगा, अगर आप नए हैं तो। अगर पुराने होंगे तो वैसे भी आपको ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए आज की निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। और आज की है डेट 24/9/2024 और 9/15 से हम डाटा को देखेंगे। आज का दिन है ट्यूसडे। और सिनेरियो की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस हमारा 26,000 पर है और सपोर्ट हमारा 25,900 पर है। सपोर्ट भी डब्ल्यू है और रेजिस्टेंस भी डब्ल्यू है और सपोर्ट भी डब्ल्यू है, यानी ये पहले टिक में आपको ब्लड बाथ का सिनेरियो दिख रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस डब्ल्यू और सपोर्ट भी डब्ल्यू है। इसमें जो हमारा सेफ प्लेस होता है, काइंड ऑफ सेफ प्लेस, 25,950 का डाइवर्जन होता है। लेकिन अभी हम पहले ही टिक में कोई ट्रेड बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, पर सिनेरियो हम समझ रहे हैं कि पहले टिक में हमें ब्लड बाथ दिख रहा है। ठीक है, अगले टिक की अगर हम बात करें तो सपोर्ट हमारा डब्ल्यू जो दिख रहा था वो स्ट्रॉन्ग हो गया, यानी सपोर्ट डब्ल्यू से स्ट्रॉन्ग, और रेजिस्टेंस की परसेंटेज ज़्यादा हो गई नीचे की तरफ 99%। तो रेजिस्टेंस डब्ल्यू तो पहले टिक में तो हमें ब्लड बाथ दिखा, लेकिन दूसरे टिक में हमें दिख रहा है कि ये 9 नंबर का सिनेरियो है, क्योंकि रेजिस्टेंस डब्ल्यू की परसेंटेज को बढ़ा लिया और सपोर्ट डब्ल्यू की परसेंटेज को घटा लिया। सपोर्ट एक बुलिश प्रेशर जनरेट किया और रेजिस्टेंस एक बेयरिश प्रेशर जनरेट किया। अब इसमें क्या होगा कि 9 नंबर का जो सिनेरियो होता है वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में मार्केट कंसोलिडेट होती है, लेकिन रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमारा कभी सेफ नहीं होता है। ठीक है, अगर ये 9 नंबर का सिनेरियो है तो अगर ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो ये 9 नंबर का सिनेरियो पूरा बन जाएगा और उसको मूव करने, मार्केट को मूव करने की जगह बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि वो 25,900 के सपोर्ट साइड और 25,900 के रेजिस्टेंस साइड में मार्केट इसी के बीच में घूमती रहेगी। लेकिन रेजिस्टेंस और सपोर्ट इसलिए सेफ नहीं होता क्योंकि रेजिस्टेंस जो है डब्ल्यू टॉप टू बॉटम शिफ्ट हो रहा है और सपोर्ट हमारा डब्ल्यू से स्ट्रॉन्ग है। तो सपोर्ट का एक बुलिश प्रेशर है, रेजिस्टेंस से ट्रेड लेने जाएंगे तो फिसल की मार्केट रेजिस्टेंस +1 पर जा सकती है। और अगर सपोर्ट से लेने जाएंगे तो रेजिस्टेंस का एक प्रेशर है जो टॉप टू बॉटम शिफ्टेड है, सपोर्ट -1 मार्केट जा सकती है। इस कंडीशन में हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस से ट्रेड नहीं लेना चाहिए, सपोर्ट -1 का हमें वेट करना चाहिए। सपोर्ट -1 पर अगर सिनेरियो कुछ चेंज होता है तो वहाँ से हमें डिसीजन लेना चाहिए, कॉल लेना है या पुट लेना है। सपोर्ट -1 से कहने का मतलब ये है कि सपोर्ट -1 से आप कॉल नहीं उठा लेंगे, क्योंकि सपोर्ट -1 जाते जाते अगर सपोर्ट डब्ल्यू हो जाएगा तो मार्केट ब्लड बात हो जाएगी। और रेजिस्टेंस +1 कहने का मतलब ये नहीं है कि रेजिस्टेंस +1 से आप पुट ही लेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्ट तो जरूर हुआ है, अगेन ये डब्ल्यू होगा। तो सपोर्ट बॉटम से डब्ल्यू से स्ट्रॉन्ग हुआ है, रेजिस्टेंस अगर डब्ल्यू हो गया तो ये बुल रन का सिनेरियो हो जाएगा। तो +1 पर जाने के बाद वो डिसीजन हम ले सकते हैं कि हमें ट्रेड कौन सा लेना है, लेकिन हमें वेट करना चाहिए रेजिस्टेंस +1 और सपोर्ट -1 का। तो 9:16 पर ही इतनी सारी बातें हो गई। आगे लेके चलता हूँ मैं आपको। तो यही परसेंटेज आपकी डिक्रीज हो रही है, ये परसेंटेज कहीं भी सपोर्ट डब्ल्यू नहीं हो रहा है। सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग है 25,900 पर, डब्ल्यू से स्ट्रॉन्ग है, लेकिन रेजिस्टेंस की परसेंटेज कभी इंक्रीज हो रही है कभी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा आगे लेके चलते हैं, क्या समझते हैं, कुछ कुछ इसमें चेंजेस नए हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। 91% डिक्रीज हो रहे हैं, 94% फिर से इंक्रीज हुई, ये अभी भी 94% है, 95%, अगेन ये 92% हो गई, फिर से 94%, यानी ये परसेंटेज बीच बीच में कम ज़्यादा हो रही है। तो 9:35 पर हम आ गए। 9:35 पर हमें क्या हुआ कि ये 96% है। ठीक है, 96% है, और इसको हम फिर लेके चलते हैं 9:45 पर, 9:45 पर ये 97% है, यानी अभी भी पूरे तरीके से ख़त्म नहीं हुई है। 55 मिनट पर लेके चलते हैं तो रेजिस्टेंस हमारा फिर से बॉटम से टॉप शिफ्टेड हो गया। तो पहले तो हम जब ये नीचे की तरफ थी तभी हमें या लाइन खींच लेना चाहिए या अभी लाइन खींच लीजिए, इसमें लेके चलते हैं हम। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस हमारा इसी पर था, रेजिस्टेंस हमारा 26,000 पर ही था। 26,000 से 25,900 पर शिफ्ट हुआ था, अगेन ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ तो एक बुलिश प्रेशर जनरेट किया, सपोर्ट डब्ल्यू से स्ट्रॉन्ग हुआ तो एक बुल रन का सिनेरियो हुआ। और बुल रन के सिनेरियो में हमारा जो बॉटम होता है वो बॉटम हमारा सपोर्ट +1 होता है, और मार्केट का टाइम अभी चल रहा है 9:56। तो हमें जब भी ट्रेड को बनाना चाहिए तो सपोर्ट +1 से आप ट्रेड को बना लेना चाहिए, क्योंकि ये परसेंटेज डिक्रीज हो रही है।
अगर आप उल्टा ट्रेड लेने के बारे में सोच रहे हैं कि रेजिस्टेंस अभी भी WTB है 94%, तो रेजिस्टेंस -1 से एक पुट का ट्रेड हो सकता है, तो वो भी एक सेफ जगह नहीं है। ये सिनेरियो के अगेंस्ट ट्रेड होता है, लेकिन एक डाइवर्जन यहाँ से मिलने की संभावना होती है, जो कि अगर ये सपोर्ट +1 मिल जाए तो यहाँ से एक कॉल का ट्रेड अच्छा होता है। ये चार्ट आप इक्वल 1.0 के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस -1 से पुट का ट्रेड लेंगे, क्योंकि ये परसेंटेज जब तक यहाँ पे बनी रहेगी तब तक ये जो इसका टॉप है मार्केट का 25,950 ही है। हालांकि ये काइंड ऑफ बुल रन है, तो मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर भी जा सकती है, क्योंकि एक बुलिश प्रेशर जनरेट किया है। लेकिन जब तक ये WTB है तब तक मुझे ऐसा लगता है कि रेजिस्टेंस -1 से नीचे मार्केट जाती रहेगी। जैसे जैसे डिक्रीज होगा तो मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ निकलना चालू हो जाएगी। सपोर्ट अगर कहीं WTT हो जाएगा तो एक बुल रन का सिनेरियो हो जाएगा। तो अगर हम 956 की बात करें तो 956 पर पहले हम मार्केट को देखेंगे। देखिए मैं कैसे मार्केट को खींचा हूँ। ये अगर रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं तो रेजिस्टेंस आपका 26,000 पे है, तो 26,000 पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, 26,025 है। और सपोर्ट की अगर हम बात करें तो सपोर्ट हमारा है 25,900। 900 का जो सपोर्ट होता है वो 875 होता है, यानी 875 का सपोर्ट। ये देखिए आपका 875 का सपोर्ट और 26,025 का रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस -1 और सपोर्ट +1, ठीक है। इसके बीच में एक और डाइवर्जिंग लाइन है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब ये वही बात है कि यहाँ से 9:56 पर रेजिस्टेंस आपका बॉटम से टॉप पर चला गया। रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर था लेकिन ऊपर चला गया, तो यहाँ से ये एक डाइवर्जन का ट्रेड होता है, लेकिन यहाँ से एक बुल रन का सिनेरियो होता है। और ये चार्ट आप एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग होता है, और ये ट्रेड आपका अगेंस्ट होता है। अगेंस्ट ट्रेड है, लेकिन इसको ले सकते थे, पर लेंगे हम इसलिए नहीं क्योंकि ये बुल रन का सिनेरियो है। अगर कोई बुल रन का सिनेरियो नहीं होता तो हम ट्रेड को बना सकते थे। और 9 नंबर से निकल के मार्केट अगर बुल रन में है तो हमेशा आपको कॉल का ही ट्रेड लेना ज़्यादा सही होगा। पुट का ट्रेड आपके लिए काफ़ी रिस्की भी हो सकता है, ठीक है। तो हम इस वैल्यू का वेट करेंगे 925 का। 925 पर मार्केट कब आई है इसको हम देखेंगे। 9:25 पर आई 11:20 पर। तो 11:20 पर हम डाटा को लेके चलते हैं। डाटा को हम लेके चलेंगे 11:20 से पहले एक बार हम 10:30 पर देख लेते हैं क्या सिनेरियो में क्या चेंजेस है। ये परसेंटेज धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। इसके बाद हम चलते हैं 11 बजे। 11 बजे अगर हम गए तो यहाँ पे 11 कर लीजिए। 11 बजे अगर हम गए तो ये परसेंटेज देखिए अभी भी 75% है। इसके बाद चलते हैं 11:15 पर। तो 15 मिनट पर ये देखिए आपका स्ट्रॉन्ग हो गया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो गया, साथ ही ये हमें WTT भी दिख रहा था। बुल रन का काफ़ी अच्छा एक सिनेरियो हमें दिख रहा है कि यहाँ सपोर्ट +1 से एक अच्छा रिवर्सल होगा। 922 से यानी 925 से एक रिवर्सल हो सकता है। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज होकर अभी भी 74% है, अगर ये WTB बना लिया तो हमारे लिए खतरा ये होगा कि रेजिस्टेंस WTB बनाएगा तो बुल रन हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये बुल रन हमारा खत्म हो जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस का प्रेशर एक बुलिश प्रेशर नहीं माना जाएगा, फिर बेयरिश प्रेशर हो जाएगा। इसमें मैं लेके चलता हूँ आपको 11:30 पर। 11:30 पर देखिए WTB हो गया, और WTB होने की वजह से हमारा जो सपोर्ट +1 से ट्रेड था वो खत्म हो गया। अब जब भी आपको लेना है तो रेजिस्टेंस -1 से ट्रेड को लेना है। रेजिस्टेंस -1 आपका क्या है, 25,957 है। तो 25,957 की वैल्यू है। 25,957 पर मार्केट कब आई है, अगेन ये 25,957 की वही लाइन में खींच के रखा था जो बीच में डाइवर्जन आपको दिख रहा था। ये आपका 25,957 आपकी आई है वैल्यू लगभग 12 बजे आई है, ठीक है। 12:50 पर, सॉरी 12:50 पर आई है। तो इसको मैं लेके चलता हूँ 12:50 पर। 12:50 पर ये जो वैल्यू है यहाँ से ये परसेंटेज डिक्रीज शायद होना चालू हो गई क्या, एक बार मैं पीछे करके देखता हूँ। 9:30 पर कितनी परसेंट है रेजिस्टेंस की। 9:30 पर परसेंटेज 78 थी, और यहाँ पे अगर हम आए तो 12:50 पर तो ये परसेंटेज 80% है। लेकिन ये 80% जो होती है ना, अगर ये डिक्रीज हो जाएगी तो आपका यहाँ से 2 डाइवर्जन का रिस्क होगा हमेशा। रेजिस्टेंस +1 मार्केट जा सकती है, क्योंकि ये 80% है। अगर 4% डिक्रीज हो जाए मार्केट, अगर थोड़ा सा भी कंसोलिडेट हो जाए यहाँ पर, अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी कंसोलिडेट हो जाए तो यहाँ से मार्केट एक डाइवर्जन नहीं बल्कि 2 डाइवर्जन का रिस्क आपको लेना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ से मार्केट 2 डाइवर्जन ऊपर जा सकती है, यहाँ तक मार्केट आ सकती है, ठीक है। यहाँ से अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो सिर्फ इसी परसेंटेज की वजह से रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ से फिर से रिवर्सल होगा। तो एक बार रिवर्सल हो चुका है, इसको भी अगर हम देखें तो एक बार रिवर्सल यहाँ से हो चुका है। अगेन हम इस वैल्यू से ट्रेड को बना रहे हैं, तो हमारा जो ट्रेड है हम सोच रहे हैं कि यहाँ तक मार्केट जाएगी। लेकिन ये अगर प्रेशर आपको 80% है, केवल 4% की वजह से हम रिस्क ले रहे हैं। तो 4% जैसे ही 4% 5% डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो रेजिस्टेंस +1 मार्केट जा सकती है। इसलिए मैं ये ट्रेड नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि ये अकॉर्डिंग तो है, टाटा एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग है, लेकिन ये डिक्रीजिंग परसेंटेज आपके लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि डिक्रीज होते ही ये मार्केट अगेन बुल रन में चली जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम ये ट्रेड नहीं बनाएंगे। तो मार्केट में कोई ट्रेड आज निफ्टी में हुआ ही नहीं, बल्कि फिर निफ्टी में हुआ था, एसओसी का ट्रेड था। अगर किसी ने एसओसी का ट्रेड पकड़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एसओसी का ट्रेड मैं तो नहीं ले पाया था।
और एक ट्रेड यहाँ पे था जो डाइवर्जन का ट्रेड था, पहली बार एक नए डाइवर्जन पर मार्केट आई थी, तो यहाँ से एक डाइवर्जन मिला था। इस ट्रेड को मैं मिस कर दिया हूँ, मैं ले नहीं पाया हूँ। लेकिन आज निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं किया हूँ, क्योंकि जब जब सिनेरियो बन रहा था और ट्रेड लेने की बारी आ रही थी तो सिनेरियो चेंज हो जा रहा था। अब ये देखिए डिक्रीज होने लगेगा, मैं थोड़ा सा अगर आगे लेके चलूँ इसको तो ये डिक्रीज होते हुए आपको दिखेगा। जैसे मैं इसको लेके चलता हूँ 1 बजे के आसपास, 1:15 पर लेके चलता हूँ। 1:15 पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए 79% हो जाएगी, तो हमारे लिए डिक्रीजिंग परसेंटेज रिस्की परसेंटेज है, ठीक है। ये देखिए अब फिर 78 हो गई, तो ये परसेंटेज हर 15 मिनट में 1% कम हो रही है। 1:45 पर लेके चलें तो ये परसेंटेज आपकी देखिए 77 हो गई। अब 2 बजे के आसपास अगर हम लेके चलें तो जो आपका पुट का ट्रेड था ये आप देखिए 75% हो गई। तो यहाँ से ये आपका रिस्क है, यहाँ से आप ट्रेड को नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये परसेंटेज डिक्रीज होगी तो मार्केट बुल रन में काइंड ऑफ बुल रन में चली जाएगी और रेजिस्टेंस +1 तक जा सकती है मार्केट, इसलिए हम यहाँ से रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। यही आज की मार्केट थी, और आशा करता हूँ कि आपको पूरी अच्छे से समझ में आई होगी। मैं भी समझा हूँ और कोई भी ट्रेड नहीं किया हूँ, अगर आप भी समझे होंगे तो शायद कोई ट्रेड नहीं किए होंगे। अगर जाने अनजाने में कोई ट्रेड हुआ भी होगा तो हो सकता है प्रॉफिट हुआ हो या लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।